गुरुदेव भगवान को दशरथ जी ने बुलाया और दशरथ जी ने निवेदन किया, गुरुदेव जरा मेरे पुत्रों का नामकरण करिए। नामकरण करे अवसर जाने, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण करे अवसर जाने, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। करी पूजा भूपति यश भाखा, करी पूजा भूपति यश भाखा। धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। साकर नाम भरत अस होई। साकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हरे नाम गुरु हृदय विचारे, हरि नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सुत चारे। नृप तव गुरुदेव भगवान आए। दशरथ जी ने गुरुदेव से कहा, आपको मेरे बच्चों के लिए प्रभु जो नाम उचित लग रहा हो, आप कृपा करके मेरे चारों बच्चों का वो नामकरण करें। नाम घर पर ही रखा जाए, बुराई इसमें नहीं है। नाम थोड़ा ढंग का रखा जाए, समझ रहे हैं ना। आज के समय में माता पिता से ज्यादा, गुरु जी से ज्यादा विश्वास इंसान को गूगल पे है। गूगल जो अर्थ बता दे वही अर्थ सर्वश्रेष्ठ है। फिर गुरु जी बोले, पुरोहित जी बोले, कोई बोले, कोई अर्थ नहीं। भैया देखो, नाम रखने से, नाम लेने वाले का जो भला हो वो तो ठाकुर जी, लेकिन जो उस नाम को दिन भर बुलाएगा, कम से कम उसके मुख से तो भगवान का नाम निकलेगा ना, किसी बहाने से ही। नाम तो प्रभु का निकलेगा, तो नाम आप ही रखो, पर अच्छे अच्छे नाम रखो ना, जिसके मन में जो आ रहा है वही नाम रखते जा रहा है। और कोने चक्कर में हमारा नाम औरों के बच्चे से अलग होना चाहिए। अरे अलग के चक्कर में काहे को बाकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, और उसका नाम जब जब के अपनी भी चौपट कर रहे हो। तो कुछ ऐसा नाम रखो। अजामिल ने जीवन भर पाप किए, बेटे का नाम रखा नारायण, और मृत्यु के समय मुख से अंतिम श्वास में निकल गया नारायण। किसका नाम बुलाया था? बेटे का। और आया कौन? भगवान नारायण के पार्षद। तो ये नाम का कुछ तो असर होता ही होगा। अगर असर नहीं होता तो रावण सबसे यूनिक नाम है, आज तक हमने सुना नहीं है किसी का। रख के देखिएगा। कंस भी यूनिक ही है, वैसे बहुत यूनिक है। दुर्योधन भी आज तक कभी नाम सुना? संसार में किसी का नाम नहीं मिलेगा। आपके गरिया बंद में तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर यूनिक रखना है तो ये सब बहुत यूनिक है। बेटी हो तो सूप न खा, इतना नया नाम है, संसार में कोई नहीं रखता है। अरे तो यूनिक के चक्कर में नहीं, कुछ अर्थ हो, कुछ महत्व हो, जो नाम जपे कम से कम उस नाम की सार्थकता तो होनी चाहिए ना भाई। यहाँ गुरुदेव ने कहा, अरे क्या नाम करूं?
नाम उसका रखा जाए जिसका नाम ना हो, पर इनके नाम अनेक अनुपम। फिर भी मैं नृप कहब स्वमति अनुरूप। मैं कहता हूँ क्या नाम रखेंगे। अब गुरुदेव ने कहा महाराज, ये जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। क्या कहा? जो आनंद सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र। किस चीज का समुद्र? आनंद का समुद्र। समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल ली जाए तो समुद्र घट जाएगा ना। अच्छा, एक दो टैंकर पानी निकाल लो तो कुछ तो घटोतरी हो ही जाएगा, फर्क पड़ेगा क्या समुद्र को? गुरुदेव ने कहा ये आनंद के समुद्र है। और क्या कहा? सुख की परम राशि है। मतलब सुख का जितना बड़ा खदान होगा ना वो इन्हीं के पास है। इसीलिए आपके इन पुत्र का नाम मैं राम रख रहा हूँ। सबसे शांतिप्रद अगर आपको कोई नाम चाहिए संसार में, राम कहते ही आप जब आराम की चाह भी करते हो ना तो राम आते ही आते हैं। आराम कब आएगा? जब राम आएंगे। इसके पहले जीवन में मन में आराम विश्राम आने वाला नहीं है। गुरुदेव कहते हैं सो सुख धाम, वो समस्त सुखों के धाम। अच्छा, हम पहले दिन से लेके अब तक कई बार चर्चा कर चुके हैं कि दुख के मिलने में हमारे ठाकुर का कोई दोष नहीं है। ये किसका परिणाम है? हमारे कर्म का। अब इस दुख को अगर मिलना है तो उसका माध्यम कोई भी हो सकता है। अपना पति भी, अपनी पत्नी भी, अपना बेटा भी, बेटी भी, और कोई नहीं तो पड़ोसी भी बन सकता है, और कोई नहीं तो दूर का रिश्तेदार, फूफा, जीजा, मामा, ताई, कोई भी बन सकते हैं। कारण कोई भी बन सकता है, पर वो दुख हमारे हिस्से का है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे आप सब्जी मंडी जाइए, 10 किलो सेब खरीदिए। अब आपसे 10 किलो सेब नहीं, भैया उठा नहीं पाएंगे, ये एड्रेस है, जरा पहुंचा देना। आपने अपने हाथ से छांटे, सेब पूरा पन्नी में बांध दिया, बोरी में पैक हो गया आपके सामने। अब वो बालक क्या कर रहा है? आपके साथ आके उसने आपके घर पहुंचा दिया, गाड़ी पे लाद के। अब मान लीजिए उसके अंदर से सड़ा सेब निकल जाए तो किसकी गलती है? उस लड़के की गलती है। ये किसका इकट्ठा किया हुआ सेब है? अरे आपने तो जोड़ा था, सील पैक तो आपके सामने हुआ था, ये तो साथ में लाकर इसने छोड़ा बस है ना। तो ये वही दुख का पिटारा है। जो मिलता है तो हमें लगता है उसने दुख दिया, नहीं नहीं, ये हमारे हिस्से वाला है। हाँ, देने का माध्यम कोई और है, जरिया कोई और है। एक विषय होता है कि व्यक्ति वास्तव में किसी चीज को लेकर दुखी होता है। कोई दुख आ गया, अब चोट लग गई, दुख हो सकता है। व्यापार में घाटा हो गया, ये भी दुख है। पर किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव ही दुखी रहने का बन जाता है। उनको कितनी भी खुशी दे दो, कितनी भी खुशी, शादी ब्याह में ऐसे लोग एक जरूर मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। सब खुश हैं पर एक का मुंह जरूर फूला रहेगा। अब उनसे पूछो क्या समस्या है तो उनको कुछ नहीं तो कुछ तो मिल ही जाएगा। भैया, दुखी होने का तो कोई समाधान हो सकता है, पर दुखी रहने वाला जो स्वभाव बन जाए संसार में, इसका कोई समाधान नहीं है। जैसे मान लीजिए रुमाल है ना? अरे हाँ, है कि नहीं है ना? इसको अगर ऐसे ही लेके ऐसे करे रहूं, अभी इसका कितना वजन होगा? 10 ग्राम भी नहीं है। पर अगर इसी रुमाल को मैं 1 घंटा लिए रहूं, अब भारी लगेगा। 2 घंटा लिए रहूं और भारी लगेगा। और 10 घंटा अगर इसी इतने 10 ग्राम भी वजन नहीं है, और अगर 10 घंटे इसी रुमाल को ऐसे लिए रह जाऊं, अब मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा। रुमाल में वजन नहीं है, टांगे रहने के कारण लग रहा है। उसी प्रकार दुख में शायद उतना वजन नहीं होता जितना वजन हम उसको यहाँ बिठा के दे देते। जितना लंबा समय तक उसको खींचेंगे उतना भारी लगता है, उतना भारी लगता है। और कितने लोगों के जीवन में बड़े बड़े दुख आ जाते हैं, मस्त घूमते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि हुई है सोई जो राम रची वही होगा। राम जी के पूरे नामकरण में कहीं गुरुदेव ने कहा ये दुख सुख सब इनके पास है। बोला क्या क्या है इनके पास?
जलेबी की दुकान पे जाके एक बोरी सीमेंट मांगिए तो हलवाई साहब क्या करेंगे आपके साथ? जोर से बोलिए। जिसे जलेबी छानते ना उसी से दौड़ा के मारेंगे। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये जलेबी की दुकान है कि सीमेंट की दुकान है? और सीमेंट वाले से जाके कहो 1 किलो रसगुल्ला दे दो, वो क्या करेगा? अंधे हो, दिखता नहीं ये सीमेंट की दुकान है। अब सोचो ना भैया, ये सुख का पूरा खदान है, इनके पास जब दुख का नामो निशान नहीं है तो ये दुख देंगे कहां से? दुख देने के लिए इनके पास दुख होना भी तो चाहिए। इनके पास केवल सुख है, इसीलिए गुरुदेव कहते सो सुख धाम राम अस नाम। कितना प्यारा नाम है। अरे राम तेरा नाम सारी दुनिया से प्यारा है। राम तेरा नाम। गुरुदेव ने कहा है अरे राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है, हमें लागे बड़ा प्यारा है। राम तेरा नाम, राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। राम तेरा नाम। तुझको सौंप दे जीवन नैया, तुझको सौंप दे बन जाओ मेरे आप खेवैया। 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 तेरी ही कृपा, जय हो। तेरी ही कृपा से मिले भव का किनारा है। तेरी ही कृपा से मिले भव का, किनारा है। तेरी ही कृपा से मिले भव का किनारा है, हम लागे बड़ा प्यारा है। राम तेरा नाम, राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। राम तेरा नाम।
राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है, हमें लागे बड़ा प्यारा है। राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। राम तेरा नाम भक्तों ने आज फिर तुमको पुकारा है। भक्तों ने आज फिर हम सब ने प्रभु तुमको, राम तेरा नाम सारी दुनिया से, राम तेरा नाम सारी, राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है, हमें लागे बड़ा प्यारा। राम तेरा नाम अरे राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। अरे राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है, हमें लागे बड़ा प्यारा है। राम तेरा नाम अरे राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। अरे हमको तो नाथ अब तेरा ही सहारा है। हमको तो नाथ अब तेरा ही सहारा है। राम तेरा नाम, राम तेरा नाम राम तेरा। भक्तों ने आज फिर तुमको पुकारा है। राम तेरा नाम सारी दुनिया से न्यारा है। ये नाम, इसी नाम को लेकर के मीरा तर गई, इसी नाम को जबकि कबीर अमर हो गए, इसी नाम को लेकर नरसिंह जी तर गए, और यही नाम हमको मिला है। पर हम क्यों नहीं अब तक इस नाम के प्रभाव को समझ पा रहे हैं? क्योंकि अभी हमने इस नाम को अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझा ही नहीं है। बस यही एक कारण है। मैं एक घटना कई बार कथाओं में सुनाती हूँ कि एक नई नवेली शादी हुई, बिटिया अपने मायके आई, और मायके आई तो उसके पति ने ना उसको एक नथ दी थी। नथ जान रहे हैं? सुंदर सी नथ। अब ये पहली बार मायके आई तो भाई थोड़ा सा एक होता है ना, मिली जुली, अगल बगल वालों से, सखियों सहेलियों से मिली। अच्छा, जिससे भी मिले ना, कोई पूछे चाहे ना पूछे, खुद से कहे तुमको पता है ये नथ ना हमारी उनने दी है। जो मिले, अरे चाची जी आपको पता है ये जो नथ देख रहे ना ये हमारे उन्होंने दी है हमको। एक से बताया, दो से बताया, जो मिले उससे बताया। एक महाराज जी ना वही एक वृक्ष था बरगद का, उसी के नीचे बैठ के सारा तमाशा देख रहे थे। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे। अंत में महाराज जी ने उस बिटिया को बुलाया, बोला बेटा इधर आना। अब महाराज जी के पास आए, महाराज जी को प्रणाम किया। अच्छा महाराज जी से बताने में नहीं चुकी, महाराज जी आपको बताइए ना हमारी उन्होंने दिया है। महाराज जी ने कहा री बिटिया धन्य हो गई तू तो। अरे नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, और नाक दीन कर तार ने तो वाको दिया विसार। कहा बिटिया तुम्हें एक दिन पहले जिसने नथ दी वो तो तुम्हें याद रहा, और तुम्हारे जन्म से ही जिसने तुम्हें नाक दी वो भगवान तुम्हें याद नहीं रहे। इतनी बार कभी भगवान का नाम लिया है तुमने? है? अभी भगवान नकटी बना के भेज देते तो क्या जो नथ है तुम इसको कान में टांग के घूमती कि पैर में पहन के घूमती? विचार करिए।
कोई हमें तोहफे में पायल दे देना तो हमें बराबर याद रहता है, भला भाई साहब ने, भला बहन जी ने पायल दी, अब हमको भी बदले में वैसा ही कुछ देना पड़ेगा। और जिस भगवान ने बढ़िया सुंदर पैर दे दिए, 4 न दे के 2 पैर वाला बनाया, वो भगवान नहीं याद रहता है। साड़ी लुगरा देने वाला याद है, और लुगरा पहनने के लिए शरीर देने वाला परमात्मा नहीं याद है, बिल्कुल नहीं याद है। और जब तक वो परमात्मा याद ना रहे तो ये लुगरा फरिया इनको कितना भी याद करो, बेड़ा पार होने वाला। जब ये याद रहेंगे, और एक बात, अगर आप इनको याद करोगे तभी ये भी आपको याद करेंगे। अरे रिश्तेदारी तो दोनों तरफ से होती है ना। जो इनको याद करते हैं उन्हें ये याद करते हैं। भरोसा कर लिया जिसने उसे आबाद करते हैं। कोई भी हो, आज तक कभी उसकी बिगड़ी नहीं है जिसने इनके चरणों को पकड़ लिया, नामकरण किया। गुरुदेव कहते हैं आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम होगा राम। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। भैया जयकारा बोलने में बहुत कंजूसी करते, ये बात हम 2-3 दिन से सोच रहे थे पर समय ही नहीं मिला बोलने। जयकारा जोर से बोलनी चाहिए, अभी बोलने की ताकत है तब तो बोल ही ले, जब नहीं बोल पाएंगे तो क्या करेंगे। और हमेशा हाथों को ऊपर करके ही जय घोष होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आगे कहा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आपके इन पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूँ। भरण पोषण मतलब क्या? हमें भरण पोषण का एक ही तात्पर्य समझ में आया, रोटी मिल जाए, भोजन मिल जाए, यही जीवन का भरण पोषण। रोटी कपड़ा और मकान, यही भरण पोषण समझा हमने। भैया जीवन का, शरीर का तो भरण पोषण जीवन में इन चीजों से हो सकता है, पर व्यक्ति की आत्मा के भरण पोषण के लिए उसकी मुख्य खुराक है प्रेम। और जिसके पास ये प्रेम की खुराक नहीं पहुंची, उसके मन का कभी भरण पोषण होने वाला नहीं है। प्रभु प्रेम जब तक हृदय में ना हो तब तक चाहे सब मिल जाए। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन में लिपटी है। नाम बड़ो धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी जग में प्रगटी है। राजसभा सन्मान बड़ो, पुनि इंद्र हुते कछु नाही घटी है। तुलसी एक राम स्नेह बिना मन सुंदर नारी की नाक कटी। एक कोई हो सुंदर स्त्री, बड़ी बड़ी साज सज्जा से बिल्कुल तैयार, लंबे लंबे केश हों, केश में भी बढ़िया वो बेड़ी लगा रखी हो, सोने चांदी वाले आभूषण, बढ़िया इतने मोटे मोटे सोने चांदी के कड़े पहन रखे हों, पैरों में खूब पैरी वेरी पहन रखी हो, सोने चांदी के आभूषण से लदी हो। आप कहो वाह 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 क्या सुंदरता है, 50,000 की साड़ी। तब तक वो देवी जी आपकी ओर मुड़कर देखें, आप देखो अरे नाक तो है ये नहीं है, नाक तो कट रखी है, सूफ नखा है। अब क्या करेंगे आप क्या कहेंगे? आपके लिए उस आभूषण की, गहने की, वस्त्र की कोई कीमत रह गई क्या? आप क्या कहेंगे? अरे भले फटा लुगरा पहने होती, नाक तो होती, यही ना बोलेंगे? अरे वस्त्र मैले होते चल जाता, आभूषण नहीं होते चल जाता, पर नाक नहीं है तो ये चलने वाला। गोस्वामी जी ने कहा उसी प्रकार भैया जीवन में सब मिल जाए, लेकिन अगर राम नहीं मिले तो हमारा जीवन उसी नक्कटी स्त्री के जैसा ही है, जो देखने में लग तो रहा है बहुत सुंदर है, पर जो सुंदर है नहीं, दूर से लग रहा है। तो भैया भरत प्रभु प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। आगे शत्रुघ्न जी का नामकरण किया गया। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जीवन के असली शत्रु बाहर वाले नहीं हैं, बाहर वाले दुश्मन कभी कभी मिलते हैं, पर अगर घर के भीतर ही दुश्मन बैठा हो तो कितना खतरनाक है। सोने में भी डर लगेगा, इधर हम सोए और पता चले हमेशा के लिए सुला दिए गए, नींद भी नहीं आएगी। घर का शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये अपने भीतर के शत्रु।
इनका मर्दन कौन करेगा? तो शत्रुघ्न भैया के नाम जप से इन शत्रुओं का मर्दन होगा। आगे कहा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। समस्त शुभ लक्षणों के जो धाम हैं, जो राम जी को अति प्रिय हैं। देखो, हमें तो राम जी प्यारे लगते हैं। अरे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? सबको लगते हैं ना। हाँ, हमें राम जी प्यारे हैं, ये तो ठीक है। बात तो उस दिन बन जाएगी जिस दिन हम अपने राम को प्यारे लगे। बात तो तभी बने ना। अभी तो हम ही एक तरफ से कह रहे हैं हम आपके हैं, आपके हैं, आपके, और सामने वाला तो बोल ही नहीं रहा कि हाँ हाँ तुम मेरे हो। और जब तक उधर से रिश्ता कबूल ना हो तब तक कैसे पता चले कि हम कहाँ तक पहुंचे। तो राम जी को प्रिय है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी तो जो प्रेम करते हैं राम प्रिय। राम जी लक्ष्मण जी से प्रेम करते हैं। आपके इन पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। आगे मेरे प्रभु की अब थोड़ी से बाल लीला का वर्णन किया गया। वो स्वामी जी कहते हैं कि मेरे राघव जी जब थोड़े बड़े हुए आंगन में किलकारी भर के खेलते हैं, थोड़ा चलने का प्रयास करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं। पूरे दुनिया को चलाने वाला आज चलना सीख रहा है। और इसी दृश्य को देखकर सभी अयोध्या वासी निहाल होते हैं।